प्रश्नावली 1 की। तो देखिए हमें क्या दे रहा है, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। या तो आपका सत्य सत्य में पूछा जा सकता है, या रिक्त स्थान में पूछ लेते हैं, या आपके किसी में भी आ सकता है। तो आप इसको याद करेंगे कैसा होता है, ये अद्वितीय होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कॉल-फ्लैटिस गॉस का समय का। तो कॉल-फ्लैटिस गॉस का समय का क्या है, 1777 से 1855 तक। कहाँ तक, 1777 से लेकर 1855 तक। तो ये किसका, कॉल-फ्लैटिस गॉस का समय का। अब कॉल-फ्लैटिस गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि जो कॉल-फ्लैटिस गॉस है उनको गणितज्ञों का क्या कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है डिसक्विंसस अर्थमेटिक। क्या है, डिसक्विंसस अर्थमेटिक नाम के इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। अब देखिए इसके बाद आता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये आपकी या तो 2 नंबर में पूछ लेते हैं या आपको 1 नंबर में पूछ लेते हैं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो ये हमें याद होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए इंटू बी। ए बी क्या है, 2 संख्या है। तो हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। आइए बच्चों अब इसके आगे और जो प्रश्न बन सकते हैं वो हमने इसमें लिए हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम देखते हैं। कुछ √2, √3, √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें क्या दे रहा है, दूसरा पॉइंट देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर, यानी चाहे उसका आप जोड़ करें या आप उसको घटाएं तो आपको एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। कैसी संख्या प्राप्त होगी, चाहे आप क्या करें, योग यानी जोड़ करें या अंतर यानी उसको घटाएं तो आपको एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। एक, अब दूसरा पॉइंट देखिए, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल, गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होती है, तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल, चाहे आप गुणा करें या भाग करें तो आपको एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, देखिए बच्चों अब आपके लिए हम सब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं जो 2025 के लिए वेरी वेरी मस्ट है। तो देखिए ये प्रश्न आपका 2 नंबर में पूछा ही जाता है, हर साल इससे क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि 140, क्या कह रहा है हमें, 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल लिखिए या व्यक्त कीजिए। या इसकी जगह हमें दे सकता है 156, 3825 दे सकता है या 5005 दे सकता है। तो कोई भी नंबर दे देगा, हमें सिर्फ इनके गुणनफल निकालना। तो कैसे निकालेंगे, चलिए तो आप लिखेंगे 140
तो 140 के गुणनखंड क्या होंगे, तो निकाल लेंगे हम 140। तो आपको दिख रहा है सम संख्या 2 सत्ते 14, 0 2 से काटे, द्वितीय 6, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो ये आ गए। तो कितने आए 140 के गुणनखंड, 140 के गुणनखंड। तो 140 के गुणनखंड क्या है हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। देखिए, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पे घात 1, 2 पे घात 1, तो 2 पे घात कितनी हो गई, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं जब आधार समान हो, 5 गुणा 7। तो 2 नंबर में ऐसे हमें करना है इसको। अब आप नेक्स्ट देखिए क्या दे रहा है, 156। तो 156 के गुणन 156 के गुणनखंड। तो 156 के गुणनखंड क्या होंगे देखते हैं। तो ऐसे ही निकालेंगे हम 156 के गुणनखंड। तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, द्वितीय 6, 2 अट्ठे 16, द्वितीय 6 एक बचेगा, 2 नम 18, ठीक है। 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और 13 एकम 13, सही काटा, 2 अट्ठे 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, द्वितीय 6। तो कितने निकल के आए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 156 के गुणनखंड हमने निकाल लिए। ऐसे ही हमें किसके निकालना है, 3825 के। तो 3825 के निकालो। तो क्या ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 में 15 कट रहा है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पे 15। फिर 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पे 15। क्या 3 से फिर कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, नहीं कट रहा, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 12, 5 बचेगा, नहीं कटेगा। फिर हम इसको किससे काट सकते हैं, 5 से। तो 5 से काटोगे, 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, 55 25। फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। अब जरा आप देखिए तो कितने, 3825 के गुणनखंड क्या निकल के आए, तो 3 3 के कितने बन रहे हैं, 2, 2 आपके 5 5 के बन रहे हैं और 1 17 का। आप चाहें तो इतना भी छोड़ दें, सही है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 2 बार है तो 3 पे घात 2, 5 कितनी बार है, 2 बार है, 5 पे घात 2 गुणा 17। ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 5005 का, तो ऐसे ही आप इसको काटेंगे तो आप कर सकते हैं। ये आपको 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको करके ही जाना, छोड़ना नहीं है।